ये क्वेश्चन सीबीएसई 2024 का है। यू हैव टू फाइंड आउट द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन sin इनवर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 4। वी नो द डोमेन ऑफ sin इनवर्स फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शन का जो डोमेन है दैट लाइज बिटवीन -1 एंड +1। तो x स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू विल बी लाइंग बिटवीन व्हाट -1 एंड +1। बेसिस क्या है इसका? sin इनवर्स x का डोमेन। sin इनवर्स x का डोमेन जो है x belongs to -1 to +1। तो यहाँ पर x की जगह अभी हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है? x स्क्वायर माइनस 4। इसकी वैल्यू किसके बीच में? -1 और +1 के बीच में लाई करेगी। अब हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है तो यू हैव टू रिमूव 4। 4 रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? 4 पूरे में ऐड कर दो। तो -1 + 4 x स्क्वायर माइनस 4 + 4 स्मॉलर देन और इक्वल टू 1 + 4। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 3। यहां पर क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। अब दो इनइक्वालिटीज हैं जिनको आपको सॉल्व करना है और इनका कंबाइंड आंसर आपको बताना है। अब इसमें दो इनइक्वालिटीज कौन सी हैं? x स्क्वायर स्मॉलर देन और इक्वल टू 5। x स्क्वायर जो है स्मॉलर देन और इक्वल टू 5, एक इनइक्वालिटी ये है। दूसरी इनइक्वालिटी 3 स्मॉलर देन x स्क्वायर। 3 जो है छोटा है x स्क्वायर से, मतलब क्या है? x स्क्वायर बड़ा रहेगा किससे? 3 से। अब इन दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर लीजिए। ये इनइक्वालिटी क्या आ जाएगी? अगर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हटाने पर प्लस माइनस आता है। प्लस साइन के साथ, अभी हम लोग ने जैसा पहले भी डिस्कस किया था, प्लस साइन के साथ सेम टाइप ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स। x स्क्वायर स्मॉलर देन और इक्वल टू 5 है तो x स्मॉलर देन और इक्वल टू √5 हो जाएगा। माइनस साइन के साथ इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? -√5 अगर लिखा तो ये स्मॉलर की जगह ग्रेटर देन और इक्वल टू। इनको कंबाइन करें, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -√5 और स्मॉलर देन √5। तो x बिलोंग्स टू -√5 टू +√5, ऐसा कुछ है। और यहां पर कैसा आएगा? सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज। क्या लिखेंगे? x ग्रेटर देन और इक्वल टू √3 आएगा। और x अगर माइनस साइन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? x स्मॉलर देन और इक्वल टू -√3। अब इनको नंबर लाइंस पर प्लॉट करें। नंबर लाइन पर कंबाइंड आंसर बताना। तो नंबर लाइन पर -√5 यहां कहीं पर, +√5 यहां कहीं पर आएगा। और क्या चीज है? यहां पर x ये -√3 है और यहां पर ये +√3 एंड यहां कहीं पर 0। पहला वाला क्या है? x ग्रेटर देन -√5 स्मॉलर देन √5। तो अभी हम लोगों ने बोला -√5 और +√5 के बीच में। दिस इज द आंसर। वी आर मार्किंग दिस। -√5 और √5 के बीच के सारे नंबर्स। अब इस इनइक्वालिटी को अगर आप देखें, x स्मॉलर देन -√3, x स्मॉलर देन -√3, स्मॉलर देन और इक्वल टू -√3, ऐसा कुछ आएगा। -√3 से छोटे सारे नंबर्स। यहां पर कैसा है? x ग्रेटर देन और इक्वल टू √3, मतलब √3 से बड़े सारे नंबर्स। ओवरलैपिंग वाला रीजन कौन सा है? जहां पर ये डबल लाइन आई है, मतलब किस किस के बीच में? -√5 से -√3 के बीच में ओवरलैपिंग है। यूनियन यहां पर किस किस के बीच में है? √3 और √5 के बीच में। सो दिस विल बी द डोमेन ऑफ दिस साइन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 4। अब उसके बाद रेंज। रेंज मतलब क्या है? दिस इज द डोमेन। रेंज अगर बतानी है तो साइन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 4, इसको इक्वल टू y लिख लीजिए। तो इसमें क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर माइनस 4 विल बी इक्वल टू साइन y। रेंज अगर बताना है मतलब आपको x की ये वाली वैल्यूज रखने पर y कितना आएगा वो बताना। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ y। y आपको बताना।
अब हम लोगों को इसमें ये मालूम है कि x स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू किस किस के बीच में लाई कर रही है। ये सबसे पहली स्टेप में लिखा हुआ है यहाँ पर। x स्क्वायर माइनस 4 किस किस के बीच में लाई कर रहा है? -1 से +1। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं कि sin y लाइज बिटवीन -1 एंड +1। मतलब y कहां पर आएगा? y की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर sin y की वैल्यू -1 और +1 के बीच में लाई कर रही है, -1 कब आता है? -90 डिग्रीज पर, और +1 कब आता है? +90 डिग्रीज पर। मतलब y बिलोंग्स टू और y लाइज बिटवीन -π/2 टू +π/2। सो द रेंज ऑफ दिस विल बी -π/2 से +π/2। डोमेन आपका ये है, रेंज इसका -π/2 से +π/2।